इसमें अटकने बहुत आती है, इसको धक्के दे दे के चलाना पड़ता है। इन्होंने खूब संघर्ष किया। संघर्ष का फल ये मिला कि आज वो मंदिर अपने पूर्ण अवस्था में है। जब उसके दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है जैसा किसी राजा महाराजा की कोठी में प्रवेश कर गए। मैं विगत 2 वर्षों से वहां श्रीमद् भागवत कथा करता हूं। दिसंबर के महीने में फिक्स रहे, सर्दियों में। जीवन का एक उद्देश्य है कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परहित के काज में घर घर मांगन जाऊं। परमार्थ के कार्य के लिए अगर किसी के दरबार पे अगर जाके मांगना भी पड़े तो वो मांगना नहीं है, अपने लिए नहीं मांगना कभी जीवन में, चाहे भूखे रह जाना। लेकिन किसी गरीब कन्या का विवाह कराना है, कहीं भागवत कराना है, कहीं यज्ञ कराना है, किसी के लिए कोई व्यवस्था अगर करना है और धर्म का कोई काम है, अगर वो झोड़ी पसार के किसी के दरबार पे अगर मांगना पड़े उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। मैं वहाँ अपने मुख से तो खैर क्या कहूँ, मैं 2 वर्ष से वहाँ कथा करता हूँ, निःशुल्क करता हूँ। वो हमारे आराध्य देव है, जो भी आता है वो सब मंदिर पे समर्पित हो जाता है। ये सब इनका प्रेम है। समिति वाले बहुत सम्मान देते हैं। वैसे तो मुझे इनका सम्मान करना चाहिए। कोई काका लगता है, कोई ताऊ लगता है, कोई बाबा लगता है, कोई बड़ा भाई लगता है, पर इन सबका बहुत बड़ा बड़प्पन है कि ये मुझे बहुत सम्मान देते हैं। आज यहाँ पधारे, मैं सभी के इनके चरणों में कोटि वंदन नमन करता हूँ कि आपने यहाँ के मेरा सम्मान बढ़ाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में हमारे एक शास्त्री जी पधारे हैं, पंडित श्री नरेंद्र जी शास्त्री। इन्होंने भी जीवन में बहुत संघर्ष किया, पर जापे कृपा राम की होई और तापर कृपा करे सो कोई। जब उस परमात्मा की जब कृपा होती है तो व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। उस परमात्मा की इनके ऊपर भी कृपा हुई। इन्होंने पांडित कर्म सीखने का मन में विचार बनाया, पर परमात्मा को कुछ और मंजूर था कि पांडित कर्म सीखते सीखते ये भी वेद व्यास जी बन गए, ये भी कथा करने लगे। ऐसे हमारे पंडित श्री नरेंद्र जी शास्त्री का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन भगवान ने गाय चराना प्रारंभ कर दिया और कहा है कि जो व्यक्ति गाय की अगर सेवा नहीं कर सकता है तो कम से कम प्रतिदिन 1 रोटी गाय को खिलाना अनिवार्य है। हम क्या कमाते हैं, कहां से लाते हैं, कैसा दूषित अन्न है, हमारा जो धान्य है उसमें कोई दूषितता तो नहीं है। यहाँ तक कि जितने भी बड़े बड़े ग्वाल वाल थे उन्होंने कह दिया भैया कहीं भी गाय चरा लेना, पर कभी काली दे पे मत जाना। राजा परीक्षित पूछा महाराज ऐसा काली दे पे क्या था? सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे राजन, कथम जले गवादेथ नन्यादा भगवान हिमः सर्वे बहु युगाम्बास यथा सीद विप्रकथता। महाराज वहां एक कालिया नाग रहता था। उस कालिया नाग के रहने के कारण वो पूरा जल विषैला हो गया। उसके ऊपर से कोई पक्षी उड़ता था, उस विष की दुर्गंध के कारण वो भी मर जाता था। जो उसमें जल पी लेता वो भी मर जाता। एक दिन भगवान के मन में विचार आया, मैं इस संसार में जितनी भी दूषितता है उसे मिटाने के लिए आया हूं। मुझे काली दे का भी दूषितता मिटाना है।
सभी ग्वाल वाल अपनी गायों को लेके काली देव पे पहुंच गए। मनसुका, धनसुका, श्रीदामा, मधुमंगल भगवान के सखा है। भगवान कहने लगे भैया आज अपन दूसरा खेल खेलेंगे। भैया कौन सा खेल खेलोगे? ना आज अपन गेंद बल्ला खेलेंगे। एक ने कहा भैया ये मनसुका है ना, इसके पास में मैंने बहुत अच्छी गेंद देखी थी, अगर ये वो गेंद अगर दे दे तो बल्ला तो मैं ले आऊंगा। भैया बल्ला कहां से लाओगे? उसी समय एक पेड़ के पास में गए, चंदन का बल्ला बना लिया। मनसुका से कहा भैया तुम्हारी गेंद दे दो। उन्होंने कहा भैया मैं गेंद नहीं दे सकता, मेरी जो गेंद है ना ये मेरे बड़े दादा की है, बनी हुई है हाथ की, और अगर ये गेंद अगर गुम गई तो भैया ऐसी दूसरी गेंद मुझ पे नहीं आएगी, क्योंकि मेरे दादा तो मर गए, बनाएगा कौन इनको? सबने कहा भैया हम दूसरी गेंद तुमको लाके दे देंगे, ऐसी की ऐसी लाके देंगे। सबने मना कर दिया, भैया हम तो नहीं देंगे। कन्हैया ने कहा भैया अगर तेरी गेंद अगर गुम जाए तो मैं लाके दूंगा। देखना कन्हैया मैं तेरी मैया से शिकायत कर दूंगा, मेरी गेंद अगर गुम गई तो तुझे लाके देनी पड़ेगी। भगवान ने हाँ कर दी। सबका नंबर आने लगा, एक गेंद फेंक रहा है, एक बल्ले की टोल मार रहा है। अब भगवान का नंबर आ गया। भगवान ने बल्ला हाथ में लिया, धनसुका ने गेंद ली। जैसे ही भगवान की तरफ गेंद फेंकी, भगवान ने ऐसा बल्ला चलाया कि एक ही टोल में गेंद काली दे में जाके गिर गई। और जैसे ही काली दे में गिरी, मनसुका जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरी गेंद लाओ, मेरी गेंद लाओ। मैंने तुमसे कहा था ना मेरी गेंद। अब इस देह में तो कोई सर्प रहता है, अब कौन लाएगा? कन्हैया से कहने लगा, कन्हैया मैंने तुझसे मना किया था पर तू नहीं माना। उसी समय भगवान ने अपने कंधे पे से दुपट्टा उठाया, कमर में बांधा और दौड़ लगा दी। कदम की पेड़ पे चढ़ गए। सभी ग्वाल वाले चिल्ला रहे, कन्हैया मान जा, इसमें कूद मत जाना, नहीं तो तू वापस नहीं आएगा। इधर मनसुका कह रहा है, तू वापस आना चाह मत आना, पर मेरी गेंद जरूर ले आना, मेरी गेंद ले आना, नहीं तो मैं तेरी मैया से शिकायत कर दूंगा। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं, राजन जैसे ही भगवान ने मनसुका की बात सुनी कि गेंद जरूर लेके आना, उसी समय भगवान ने एक छलांग लगाई और देखते ही देखते भगवान काली देव में कूद गए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और लेके मुरली हर कूदे जमुना में कन्हैया, लेके मुरली लेके मुरली, कान्हा लेके मुरली, लेके मुरली, कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया, लेके मुरली।
पड़े बनवारी जल में ग्वाले सारे रोवे। कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाले सारे रोवे। कुछ तो ग्वाले घर को भागे, जय हो। कुछ तो ग्वाले घर को भागे, जसोदा जाए पुकारे। जल में कूद गयो तिरछैया लेके मुरली। लेके मुरली मैया लेके मुरली, लेके मुरली जसोदा लेके मुरली। जल में कूद गयो तिरछैया लेके मुरली। और क्या हुआ? रोते रोते मात यशोदा यमुना तट पे आई। रोते रोते मात यशोदा यमुना तट पे आई। मुझे छोड़कर कहाँ चले हाँ, मुझे छोड़कर कहाँ चले हो प्यारे कृष्ण कन्हैया। खड़ी रोवे तेरी मैया लेके मुरली। खड़ी रोवे तेरी मैया लेके मुरली। जल में कूद गयो रे कन्हैया लेके मुरली। कृष्ण गए पाताल लोक में नागिन बैठी माई। कृष्ण गए पाताल लोक में नागिन बैठी माई। सोयो नाग जगह देह नागिन, सोयो नाग जगह दे नागिन। बोले कृष्ण कन्हैया गेंद दे तेरी नागिनिया लेके मुरली। गेंद दे तेरी नागिनिया लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। इतनी सुनकर नागिन ने विषधर को दिया जगाई। इतनी सुनकर नागिन ने विषधर को दिया जगाई। लगी पुकार बदन हुआ काला, लगी पुकार बदन हुआ काला। चढ़े शीश पर आई काले पड़ गए कृष्ण कन्हैया लेके मुरली। जल में कूद गए रे कन्हैया लेके मुरली। और लेके मुरली लाला लेके मुरली। लेके मुरली कन्हैया लेके मुरली। जल में कूद गयो तिरकाना लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। भजन बढ़ाया। थोड़ा थोड़ा करके प्रभु ने अपना भजन बढ़ाया। चरण पकड़ कर नागिन बोली हो, चरण पकड़ कर नागिन बोल, छोड़ो पति हमारा तब से हो गए
गए नागिन भैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव मुनि वर्णन कर रहे हैं राजा, भगवान काली देव में कूद गए। उस समय कालिया नाग सो रहा था। कालिया नाग की पत्नियों ने जैसे ही देखा एक नन्हा सा सुकुमार बालक आया है, उससे कहने लगी भैया लाला कहां से आया है और क्यों आया है? कहने लगे भैया हम ऊपर गेंद खेल रहे थे, हमारी गेंद आ गई, ये गेंद हमें दे दो, हम वापस चल जाएंगे, मैं गेंद लेने के लिए आया हूं। पर जो गेंद थी वो कालिया नाग के बीच में पड़ी थी। नागपति ने कहने लगी लल्ला अरे तेरे स्वरूप को देख के मन आनंदित हो गया, तुझे देख के हमको दया आ रही है। ये छोटी सी गेंद के कारण अपने जीवन को संकट में मत डाल, अगर जीवित रहा तो गेंद और मिल जाएगी। लल्ला ये जो गेंद है ना ये तो तुझे अब नहीं मिल सकती, और ये तेरा भाग्य है कि मेरे पति देव सो रहे हैं, अगर वो जागे होते तो अब तक तुझे भस्म कर देते। भगवान कहने लग रहे भैया ये गेंद तो एक बहाना है, मैं तो आया उनसे मिलने के लिए। जगा तुम्हारे पति देव को। नागपत्नियां खूब अनवे विनवे कर रही है, लल्ला हमारी बात मान, तू छोटा है, तेरी मां को जब पता चलेगा ना उसको कितना बड़ा कष्ट होगा। कन्हैया की और नागपत्नियों की जैसे ही वार्तालाप सुनी कालिया नाग की नींद खुल गई, और जैसे ही नेत्र खुले और जैसे ही भगवान को देखा देखते ही क्रोधित हो गए और एक फुंकार मारी कि भगवान का पूरा जो शरीर था वो नीला पड़ गया, श्याम सुंदर भगवान हो गए। नागपत्नी एक तरफ हो गई भगवान में और कालिया नाग में युद्ध प्रारंभ हो गया। कालिया नाग ने भगवान को अपने शरीर में चारों तरफ लपेट लिया, पर भगवान ने जैसे अपने शरीर को चौड़ा करने लगे कालिया नाग के शरीर की एक एक नस चटकने लगी। कालिया नाग अधमरासा हो गया, हाथ जोड़ के कहने लगा महाराज तुम कौन हो? भगवान ने कहा मैं जो भी हूं, पर तुम्हारे यहां रहने से मेरी गायों का जीवन संकट में रहता है। हमारे ग्वाल वाल गोपियां कोई भी यहां नहीं आती है, तुम इस स्थान को छोड़ के चले जाओ। उन्होंने कहा महाराज मैं ये स्थान तो यहां से छोड़ दूंगा, पर महाराज इस कालिया देश से अगर मैं बाहर निकला तो गरुड़ मेरा भक्षण कर जाएगा।